नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग अपने लेसन में अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। और इसके पहले हम लोग नागरिक शास्त्र में लेसन 5 पढ़ रहे थे, दिव्यांगता। और इसके कारण एवं बचाव। और इसमें हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, जिसमें पहली पढ़ी थी कि जन्मजात विकलांगता क्या होती है, और दूसरी पढ़ी थी कि जन्म के बाद विकलांगता क्या होती है और इसके क्या कारण है और इसके कैसे बचाव किया जा सकता है, कैसे हम बचाव कर सकते हैं जन्म के बाद की विकलांगता के। इसके बाद अब बात आती है कि हमारा दायित्व क्या है इस दिव्यांगता में। जो भी दिव्यांग लोग हैं उसमें हमारा दायित्व क्या है। और हमारा दायित्व ये है कि जो भी निःशक्त लोग हैं हमारे वातावरण में और उनको देखा गया है, तो उनमें सफलताएं मिल रही हैं। लोगों ने सहारा देना उनको शुरू किया है। और ये एक अक्षमता है, लेकिन उनके पास बहुत सारी क्षमताएं भी हैं। शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति भले हैं, लेकिन वे मानसिक रूप से बहुत ज्यादा सक्रिय होते हैं, क्रियाशील होते हैं। तो हमारा दायित्व ये है कि उनकी जो भी क्षमताएं हैं उनको पहचानना और उनको विकसित करने के लिए उनको प्रोत्साहित किए जाना। इसके साथ साथ हमको ये भी ध्यान देना है कि जो भी दिव्यांगजन हैं उनको स्वस्थ समाज बनाने के लिए, समाज में सभी लोगों से उनका तालमेल रखने के लिए जो भी सामाजिक गतिविधियां हैं या सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, उसमें क्या कर सकते हम लोग कि एक दूसरे का संबंध इसमें स्थापित कराया जाए, परस्पर उनको भाग लेने के लिए साथ में रखा जाए, जिससे उनकी समाज से दूरी कम होगी और एक दूसरे के पास आने की संभावना ही बढ़ जाएगी। साथ में उनके साथ में अपनापन व्यवहार किया जा सके, जिससे हम महसूस उनको कराएं कि वे भी समाज के अंग हैं। और उनके प्रति जो भेदभाव के विचार हैं उनको निकाल करके अनुकूल और सकारात्मक सोच हम उत्पन्न कर सकते हैं। इसके अलावा यदि ये भी देखते हैं हम लोग यहाँ, जो दिव्यांगता जो हमारा लेसन है, इसमें कौन कौन सी ऐसी योजनाएं चल रही हैं सरकार के द्वारा और उनको क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं। तो यहाँ पे यदि देखते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि जो भी सार्वजनिक भवन बने हैं, विद्यालय है, बैंक है या पार्क है, वहां पे रैंप बनाने की व्यवस्था है, स्लोप बनाने की व्यवस्था है, जिससे दिव्यांगजन आसानी से उसमें पहुंच सके, चढ़ सके। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में उनको विशेष आरक्षण दिया जाता है। और क्या हो सकता है, जो कभी लिफ्ट वगैरह में देखिए, उसमें क्या है, लिफ्ट में ब्रेल संकेतक लिफ्ट बनी रहती है या श्रव्य सिग्नल की व्यवस्था होती है, जिनसे उनको आसानी हो सके। नौकरी में, शिक्षा में उनके लिए विशेष सुविधाएं दी गई हैं। सरकार ने व्हील चेयर की भी व्यवस्था की है। कान के लिए मशीन की उपकरणों का ये सब मुफ्त वितरण किया गया उनके लिए। देखा गया है कि जो रेलवे स्टेशन है, बस अड्डे हैं, एयरपोर्ट है, वहां पे रैंप, व्हील चेयर और सुगम शौचालय, ये सभी जो है वहां पे उपलब्ध होते हैं। इसके बाद अक्सर ये भी देखा गया, ऐसा नहीं है कि जो दिव्यांग हैं वो कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे ये भी क्लियर हो चुका है कि कुछ ऐसे दिव्यांगजन हैं जिनमें बहुत सारी क्षमताएं थी। अपने ही देश में यहाँ पे देखते हैं तो एक नृत्यांगना थी, नाम था उनका सुधा चंद्रन। और ये जो सुधा चंद्रन है, भारत की प्रसिद्ध नृत्यांगना और अभिनेत्री हैं, और इन्होंने कुछ फिल्म भी बनाई है। जबकि क्या हुआ, दुर्घटना में उन्होंने अपना एक पैर गंवा दिया था, और बाद में फिर भी सुधा चंद्रन ने हिम्मत नहीं हारी और नृत्य के क्षेत्र में आगे बढ़ती गई। इसी तरह एक और भौतिक शास्त्री वैज्ञानिक हैं,
और उनका नाम है स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग, और ये विश्व के सबसे प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी है। इन्होंने क्या किया, ब्रह्मांड के बहुत सारे ऐसे रहस्य, ब्लैक होल वगैरह, इनके इन्होंने सिद्धांत भी दिए हैं। और आखिर क्या खास बात थी इसमें, ये आश्चर्य होगा कि वे ना तो बोल सकते थे, ना ही वो किसी अंग को हिला डुला सकते थे। तो बहुत सारे ऐसे दिव्यांगजन हैं जिनके पास बहुत ज्यादा क्षमताएं हैं, और उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और ऐसे काम उन्होंने कर दिए। तो ये सब हमको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कभी यात्रा वगैरह करते हैं, बड़े बूढ़ों, महिलाओं और दिव्यांगों और बच्चों की हम लोग मदद करें, उनको सुरक्षित रूप से खड़े होने के लिए स्थान दें, उनके लिए सीट के लिए जगह खाली कर दें, है ना। तो इस तरह का सहयोग करते रहना चाहिए। तो आज हम लोगों को इसमें डिटेल में क्या करना होगा कि जो भी हमारा दिव्यांग जनों के लिए दायित्व है, तो कौन कौन से दायित्व हमारा है, सामाजिक दायित्व हमारा क्या है, इसके अलावा दिव्यांग जनों को कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं, इन सब का डिटेल आप लोग लिख लीजिएगा और इसके बाद इसको सेंड कर दीजिएगा। इसके बाद मैं इसको चेक कर लूंगा। तो सभी लोग कंप्लीट कर लीजिएगा और मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट अगले टॉपिक पे।